कहानी का शीर्षक आखिरी मोड़। गांव के एक कोने में एक शांत और ईमानदार लड़का रहता था, आरव। वो स्कूल में टॉपर था, माँ बाप का आज्ञाकारी और हर किसी की मदद करने वाला। एक दिन जब वो स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक पुराना खत मिला, बिना किसी नाम या पते के। खत में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो अंधेरे से मत डरना, तीसरे कुएं के पास उत्तर छुपा है। आरव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे बेचैन कर दिया। गांव में सच में 3 कुएं थे, 2 बहुत प्रसिद्ध, लेकिन तीसरा बहुत पुराना और सुनसान। गांव के बड़े कहते थे कि उस कुएं के पास भूत हैं, वहां जाना मना है। आरव ने डर को एक तरफ रखा और रात के समय चुपके से तीसरे कुएं की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुएं के किनारे मिट्टी हटी हुई थी और एक छोटी सी लोहे की डिब्बी रखी थी। डिब्बी में था एक पुराना नक्शा और एक चाबी। नक्शा गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित एक उजड़ी हवेली की तरफ इशारा कर रहा था। कहा जाता था कि वह हवेली कभी किसी राजा की थी और अब वीरान है। आरव चाबी लेकर वहां पहुंचा और हवेली के अंदर एक तहखाने का दरवाजा देखा। चाबी उसी दरवाजे में फिट हुई। दरवाजा खोलते ही एक भारी सी आवाज हुई और सामने था एक संदूक। संदूक में सोना, पुराने दस्तावेज और एक और खत था। नक्शा गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित एक उजड़ी हवेली की तरफ इशारा कर रहा था। कहा जाता था कि वह हवेली कभी किसी राजा की थी और अब वीरान है। आरव चाबी लेकर वहां पहुंचा और हवेली के अंदर एक तहखाने का दरवाजा देखा। चाबी उसी दरवाजे में फिट हुई। दरवाजा खोलते ही एक भारी सी आवाज हुई और सामने था एक संदूक। संदूक में सोना, पुराने दस्तावेज और एक और खत था। आरव ने सबूत इकट्ठे किए और गांव की पंचायत के सामने सब रखा। प्रधानाचार्य पहले तो झूठ बोले, लेकिन दस्तावेज और खत देखकर उनका झूठ खुल गया। गांव वालों ने आरव की बहादुरी की सराहना की। हवेली की संपत्ति अब गांव के भले के लिए लगाई गई। एक नई लाइब्रेरी और एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। सीख, जिस पर आंख बंद कर भरोसा किया जाए वो भी गलत हो सकता है। सोच समझकर फैसला लेना जरूरी है।